जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे कि दुर्लभता ही सभी केंद्रीय समस्याओं की जननी है। दुर्लभता का अर्थ क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ कम है और उसकी आवश्यकता बहुत अधिक, वस्तु तो इतनी है और आवश्यकता इतनी ज़्यादा है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? दुर्लभ। क्यों दुर्लभ हो जाएगी? क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और इसकी सप्लाई जो है वो कम है, इसलिए वस्तु क्या है? दुर्लभ है। अब दुर्लभता के कारण सारी केंद्रीय समस्याएं जन्म लेती हैं, वो हम देखते हैं। पहली केंद्रीय समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास जो उत्पादन के संसाधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम संगठन है, साहस है, ये क्या है? लिमिटेड है। लेकिन हम बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें चयन करना होता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन कम करें और किस वस्तु का उत्पादन अधिक करें। तो दुर्लभता के कारण ही यह समस्या उत्पन्न होती है। अगर दुर्लभता नहीं होती तो यह समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। फिर तो हम जिस वस्तु की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, हम सारी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम होते। अगला है कि कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादन की दो तकनीक होती हैं, एक तो श्रम प्रधान जिसमें हाथ से ज़्यादा काम किया जाता है, दूसरी पूंजी प्रधान जिसमें मशीनों से ज़्यादा काम किया जाता है। तो अब ये समस्या होती है कि हम बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं, तो किस तकनीक से उत्पादन करें जिससे कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? दुर्लभता के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हुई। अब ये समस्या होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, गरीब व्यक्ति के लिए किया जाए या अमीर व्यक्ति के लिए किया जाए या बीमार के लिए या जो निर्बल वर्ग समझा जाता है उसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यह समस्या भी इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो भूमि है, पूंजी है, श्रम संगठन, साहस है, ये लिमिटेड होते हैं। तो हमें चयन करना होता है कि हम किसके लिए उत्पादन करें। तो दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। क्यों? क्योंकि दुर्लभता के कारण चयन की समस्या, जो चीज़ कम है तो हमें चयन करना होता है कि किसे दिया जाए, किसे ना दिया जाए। तो हम एक एक समस्या को देखते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, यह दुर्लभता से उत्पन्न होती है क्योंकि देश के अंदर जो उत्पादन के संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रचुर मात्रा में तो है नहीं, वो दुर्लभ है। अगर वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तो हमें चयन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। फिर कैसे उत्पादन किया जाए, यह समस्या भी दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन दुर्लभ होते हैं। तो हमें ऐसी तकनीक का चयन करना होता है जिससे कि हम अधिकतम उत्पादन कर सकें। अगला है उत्पादन किसके लिए किया जाए। गरीब अमीर हर वर्ग चाहता है कि हमारे उपयोग की वस्तु का उत्पादन किया जाए, लेकिन सरकार के समक्ष यह समस्या होती है कि संसाधन दुर्लभ हैं। तो अब किसके उपयोग, जो भूमि, पूंजी, श्रम संगठन, साहस हैं, वो दुर्लभ हैं। तो अब इनका उत्पादन जो है वो अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए। तो यह समस्या भी क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, संसाधन दुर्लभ होते हैं। रियलिटी इज मदर ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है उसकी मदर, जननी जो है वो रियलिटी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? रेयर हैं। और जो हमारी नीड्स हैं वो बहुत सारी वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमें जो है इलेक्शन करना होता है कि हम किसका उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी प्रॉब्लम रियलिटी से उत्पन्न होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम प्रोडक्शन बहुत सारी वस्तुओं का करना चाहते हैं। तो अब किस टेक्निक से उत्पादन करें कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। टू होम टू प्रोड्यूस, problem arising out of reality because of rare resources. This problem is arise that to whom produce, for poor or for richer. So this all problem arise out of realities. Okay, thank you.